नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान की मौजूदा सियासत पर रश्मि रथी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि दो न्याय अगर दो आधा दो, उसमें भी अगर कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दरअसल पायलट गहलोत का विवाद जिस प्रकार से इन दिनों राजस्थान की सियासत में भूचाल मचा रहा है, उससे तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये कयास गहलोत सरकार को लेकर भी लगाए जा रहे हैं और ये कयास सचिन पायलट को लेकर भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर पायलट आगामी भविष्य में क्या करेंगे। दरअसल उनके भविष्य को लेकर सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि उनकी समस्याओं का जो निवारण है वो दूर दूर तक अभी भी नजर नहीं आ रहा है। पायलट पिछले 2 दिनों से लगातार दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे। कहा जा रहा था कि पायलट जब अब जयपुर लौटेंगे तो जो उनकी शिकायतें थी उनका समाधान लेकर लौटेंगे, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो पाया। दरअसल कहा जा रहा था कि प्रियंका और सचिन पायलट की मुलाकात होगी और ये मुलाकात अंतिम दौर की होगी और इसमें कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकल कर आएगा, लेकिन प्रियंका और सचिन पायलट की यह मुलाकात नहीं हो पाई। दरअसल अब आपको यह जान लेना चाहिए कि आखिर यह मुलाकात क्यों नहीं हुई। प्रियंका गांधी किन शर्तों पर सचिन पायलट से मिलना चाहती हैं। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की, वेणुगोपाल से मुलाकात की। ये दोनों वही नेता हैं जब पायलट की जो शिकायत निवारण की जो समिति बनाई गई थी, दोनों ही उनके सदस्य हैं। और दिल्ली के सूत्रों से बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने अजय माकन और केसी वेणुगोपाल को यह जिम्मा सौंप रखा है कि पहले सचिन पायलट को वो अपने स्तर पर संतुष्ट कर लें, यानी जो भी सचिन पायलट की शिकायतें हैं उनका निवारण कर लें, फिर उसके बाद प्रियंका गांधी से मिलने भेजे। उसके पहले प्रियंका गांधी सचिन पायलट से मिलने के लिए तैयार नहीं है। अब दरअसल पेच यहां पर फंसा हुआ है कि सचिन पायलट चाह रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें कम से कम 6 मंत्री उनके कोटे के बनाए जाएं, लेकिन वेणुगोपाल और अजय माकन से मुलाकात के बाद ये फॉर्मूला नहीं निकल पाया है कि आखिर 6 मंत्री पद पायलट को दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते। खबर है कि वेणुगोपाल और अजय माकन ने साफ कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 3 मंत्री ही दिए जाएंगे, लेकिन पायलट इस बात पर अभी भी अडिग हैं और इसी का नतीजा रहा कि प्रियंका गांधी से सचिन पायलट की अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई। अब सवाल यह है कि यदि पायलट भी अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं तो फिर आखिर समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से शह और मात का खेल चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत फ्रंट फुट में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वो बैक फुट से इतना तेज खेल रहे हैं कि सचिन पायलट के विधायक को बसपा के विधायकों ने गद्दार कह दिया। सवाल ये है कि क्या बसपा के विधायकों ने खुद से ये बात कही है, क्योंकि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गहलोत के इशारे पर ये कहा गया। जैसे ही पायलट कैंप के विधायकों को गद्दार कहा गया, वैसे ही पायलट कैंप की ओर से मुकेश भाकर और राकेश पारिक जो विधायक हैं वो आगे आए और उन्होंने जमकर बसपा के विधायकों पर हमला किया। जाहिर तौर पर जिस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप का दौर और विधायकों के बीच में सिर्फ उटब्बल जैसी स्थिति बनी हुई है वो बेहद चिंताजनक है और वो इस ओर इशारा भी करता है कि कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार से विधायक बेलगाम हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा घर में बैठकर पूरा तमाशा देख रहे हैं। प्रदेश प्रभारी अजय माकन मुंह की जगह लग रहा है कि अपने आंखों में मास्क लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार में होने के बावजूद यदि विधायक इस प्रकार की सिर्फ फुटब्बल कर रहे हैं, जाहिर तौर पर यह पार्टी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि थोड़े ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं और यदि ऐसे ही हालात बने रहे तो कांग्रेस पार्टी को किस कदर से इसका नुकसान उठाना पड़ेगा ये किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल
अब देखने वाली बात यह होगी कि आला कमान वास्तव में इन समस्याओं का निवारण करता है, फिर ये जंग यूं ही इसी प्रकार से लड़ी जाती रहेगी। ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इस तमाम सियासी घटनाक्रम पर द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। हर बड़ी खबर हम आपके समक्ष फौरन लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।